Do you admit आप single? उनतीस को हमारे पास शादी थी और गढ़वाल रीति रिवाज से शादी हुई मोहित भाई की, और वहाँ से बागद्वारी हुई जहाँ पर हम एक दूसरे का मिलन करते हैं। अपने मामा जी और जितने भी परिवार के लोग रहते हैं और सबके साथ एक दूसरे दुल्हन की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी दोनों लोगों का मेहमान है वो सारे वहाँ पर मिलते हैं, एक दूसरे से भेंट होती है और वहीं पर परिचय होता है।
उसके बाद हम आगे चलकर फिर धूल अर्घ पे आते हैं और हम वहाँ पर धूले अर्घ, बागदान और इंद्राणी पूजन दूल्हे का करते हैं। वहाँ पर ब्राह्मण पूजन होता है और दूल्हा पूजन भी, और उसके बाद जयमाला का कार्यक्रम।
उसके बाद शुभ लगन अनुसार हम पूजन करते हैं, पंचांग पूजन के बाद महासंकल्प जो पिताजी के, लड़की के पिताजी के द्वारा होता है, वहाँ पर महासंकल्प होता है। और गोत्राचार होता है। गोत्राचार से ये होता है कि दूल्हे के दादाजी कौन थे, पितामह और पितु, मतलब दादाजी है किसके नाती हैं और किसकी लड़की है। वहाँ पर दोनों जो हमारे ब्राह्मण लोग होते हैं, वहाँ पर हम एक दूसरे का परिचय कराते हैं कि लड़की के पिताजी, लड़के के दादाजी किस गोत्र के हैं और क्या जात है। सबका वहाँ पर सबका नाम उच्चारण होता है। और उसके बाद पिताजी के द्वारा कन्यादान, जिसको हम लोग कन्यादान संकल्प होता है, महासंकल्प होता है, शंख दान होता है वहाँ पर। और उसके तत्पश्चात छोलिका भरण होता है। छोलिका भरण, उसमें दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है पुत्रवान का। और उसके बाद सुहाग इत्यादि, जो भी हमारा गढ़वाली कल्चर है, उसमें सुहागिन महिला दुल्हन को सुहाग पहनाती है। और नासिका भूषण जिसे बोलते हैं, जिसको शुभ लगन अनुसार होता है। और वेदी की प्रक्रिया में, और वेदी में हम दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं और उसमें भगवान अग्नि का पूजन होता है। और उसके बाद फेरे होते हैं लाजा, जिसे दुल्हन का छोटा भाई या बड़ा भाई। लाजा का मतलब होता है, जो हमारे खेतों में पहले बुआई होती थी, तो बुआई कहीं और होती थी और लगाया कहीं और जाता था, जिसे हम चावल कहते हैं। तो चावल का स्वरूप दिया खेलों को कि ये कन्या जो है इस घर में पली बड़ी और दूसरे घर में जाएगी, वहाँ भी उसका अपने घर से दूसरे के घर में जाएगी। इसका मतलब यही है कि लाजा मतलब जैसे धान कहीं बोया जाता है, कहीं लगाया जाता है, कि ये लड़की कहीं उसका जन्म हुआ और कहीं उसकी शादी हुई। तो इसका मतलब तो ये है। और उसके बाद भराता जो भाई है वो लाजा देता है। और सप्तपदी पे आते हैं। और सप्तपदी में हम 6 बत्तियों को बुझा देते हैं एक बत्ती में, जो हमारे 7 फेरे होते हैं। और 7 फेरों के बाद हम फिर वहाँ पर दूल्हे और दुल्हन का जो शर्तें होती हैं, 7 वचन होते हैं। और उसके बाद मंगली, जिसे हम सिंदूर इत्यादि से सिंदूर भरता है दूल्हा। उसके बाद ये सिंदूर इत्यादि का भरना होता है और उनको बाएं अंग में बिठा के बामांगी जिसे बोलते हैं हम, बामांगी
सामने मामा के स्थान में दुल्हन बैठती है। और उसके बाद पल बनना इत्यादि हम कंकड़ मोचन, कंकड़ तुड़वाते हैं। दूल्हा दुल्हन का और दुल्हन दूल्हे का कंकड़ तोड़ती है। और उसके बाद मिष्ठान दोनों का एक दूसरे मिष्ठान खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग 4 परिक्रमा फिर कराते हैं जो लाजा से की जाती है। वो 4 परिक्रमा होती है, वो हमारे भगवान के निमित्त जो 4 परिक्रमा शादी के बाद जो 4 परिक्रमा हम कराते हैं। उसके बाद गोदान पहले हुआ कन्यादान, तब होता है गोदान। गोदान में गौ की पूजन होती है और जिसे लड़की का मामा और परिवार वाले उनका परिवार वो गोदान करते हैं। और गौ पूजन करके, क्योंकि दूल्हे विष्णु का स्वरूप माना जाता है और दूल्हे को गौ की पूजा की जाती है, गौ देवता की और समस्त पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद गोदान के बाद दान दिया जाता है। जो लोग दान देते हैं लड़के को जितना उनका परिवार वाले हैं सब दान देते हैं और उनकी परिक्रमा होती है, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु भगवान का स्वरूप उस दिन माना जाता है दूल्हा दुल्हन को, और उनकी परिक्रमा होती है। और उसके बाद हम सासू भेंट जिसे बोलते हैं, दूल्हा अपनी सास से को जानने के लिए कितनी सास है उनका परिचय होता है। और तब हम उसके बाद हम बारात विदाई में आते हैं। विदाई होते फिर हम लड़के के घर पहुंचते हैं बारात लेके। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन के पैर धुलाते हैं और दुल्हन सास के पैर धोती है। उसके बाद अंदर आने के लिए दुल्हन के बहिनी दुल्हन को गेट में आने नहीं देती। तो ये भी एक हमारा यहाँ वो है। उसके बाद हम ससपेंड, सासू भेंट इत्यादि फिर यहाँ होता है लड़के के घर में, जो उनको मुंह दिखाई जिसे बोलते हैं। तो सास मुंह दिखाई देती है और उनको साड़ी इत्यादि जो भी कुछ है वो देते हैं। उसके बाद कथा सतराम भगवान की इस शादी में कथा होती है सतराम भगवान की, और नारायण भगवान जी को स्नान किया, शालिग्राम भगवान जी को स्नान करा के दूध दही घी शहद से, और सतराम भगवान की कथा होती है। उसके बाद तदुपरांत आरती, और आरती के बाद नाश्ता वगैरह जो कुछ भी है होता है। लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण